आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। आप स्वाभाविक रूप से रह सकते हैं और आप अपने जीवन में बहुत कम दयनीय काम करेंगे, लेकिन आप विश्वास से जी सकते हैं और आप नामुमकिन काम भी कर सकते हैं और परमेश्वर आपके जीवन में स्वयं को मजबूत साबित करेंगे। कितने ये जानते हैं कि आपका प्राण क्या है? ये हर एक ने अपने हाथ नहीं उठाए। मैं शायद 40 की थी इससे पहले कि मुझे यह एहसास हुआ कि मेरा क्या था। आप एक आत्मा हैं, आप में प्राण हैं और आप एक शरीर में रहते हैं। एक 3 भाग का अस्तित्व है और जब हमारा पुनर्जन्म हुआ है तो परमेश्वर आकर हमारी आत्मा में रहते हैं और बसते हैं और परमेश्वर कहीं भी नहीं रह सकते जो साफ और पवित्र नहीं है। तो ये हमारी आत्मा में सब कुछ ठीक करते हैं। इसलिए बाइबल हमें धर्मी और पवित्र बुलाती है और कहती है, हे हमने यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता को बनाया है। ये सब कुछ उन्होंने हमारी आत्मा में डाला है और हमारे पास वहाँ आत्मा का फल है। क्या आप जानते हैं, यदि आपका पुनर्जन्म हुआ है तो आपकी आत्मा गहराई में आपके पास है प्रेम, आनंद, शांति, संयम, अच्छाई, विनम्रता, कोमलता, दया और आत्मनिश्चय। और इसलिए जब हम कहते हैं कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें इनाम के रूप में दिया है और हमारी आत्मा में डाला है। और आप ये भी कह सकते हैं, मैं धैर्यवान हूं, मेरे पास आत्मनियंत्रण है, क्योंकि आपके पास ये है। शायद अभी तक आपको नहीं पता, पर मैं आपको इसके बारे में सिखाऊंगी कि इसका इस्तेमाल कैसे करें। और इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि इस संसार में हर एक जिससे हमारा सरोकार है, हमारे जीवनों के द्वारा अच्छी चीजों को जो उन्होंने हमारे में की है देखें और अच्छी चीजें जो वे पा सकते हैं उनके साथ संबंधों के द्वारा। लेकिन यदि हमारे प्राण जो एक प्रकार का हिस्सा है हमारी आत्मा और हमारे शरीर के दरमियान, अगर प्राण सभी कचरे से अवरुद्ध है और प्राण आत्मा के नियंत्रण में नहीं है। देखो, आप एक मसीह हो सकते हैं और आप फिर भी आपके प्राण शरीर के नियंत्रण में है, लेकिन हम सीख सकते हैं और हमारी पूरी यात्रा इसी के बारे में है। ईमानदारी से हम सब एक यात्रा पर है, सीखने और बनने और बदलने और बढ़ने और परिपक्व होने की। तो हम सीख रहे हैं कि आत्मा को आत्मा के द्वारा कैसे नियंत्रित किया जाए दोस्त। और जब हम दुनिया को लेते हैं, और ये केवल 3 का एक अध्याय पढ़ने जैसा नहीं है, या फिर आपको जरूरत है या नहीं, सच में आप हर मीटिंग में बैठ सकते हैं जो मैं आपके शेष जीवन तक करती हूँ। लेकिन अगर आप वास्तव में लॉक इन नहीं करते और पूरा ध्यान नहीं लगाते और थोड़ा सा जैसे एक वचन का खा लेना और अपने भीतर ले लेना, यहाँ तक कि आपके लिए पूरी तरह अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जानकारी है। हमें जरूरत है रहस्य उद्घाटन की। चीजों का हमारे लिए वास्तविक होना जरूरी है। आमीन। लेकिन जब आप वास्तव में वचन को अपने अंदर लेते हैं और विस्तारित बाइबल भजन संहिता में इसे कैसे बयान करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई जगहों पर और नीति वचन में वे कहते हैं कि वचन को सुनो, वचन से प्रेम करो और वचन को करो। और जब हम ये पूरा पैकेज करते हैं और उसे अपनी आत्मा में लेते हैं, अब मेरे साथ जुड़ें, मजबूत बनो, मजबूत मजबूत मजबूत। और जब हम अपने शरीर की भूख मिटाना बंद करते हैं, जिसका मतलब है हर वक्त उसके ही तरीके से करना, उसे खिलाना बंद करते हैं, तब वो और कमजोर और कमजोर और कमजोर होने लगता है। और जल्दी हमारी आत्मा, जो हमारा मन है, हमारी इच्छा और हमारी भावनाएं, जो आत्मा हमारा नियंत्रण है, और हम सही सोचना सीखते हैं तब भी भले ही हम कुछ महसूस करते हैं, हमें हमेशा वो नहीं करना चाहिए जो हम महसूस करते हैं, क्योंकि हम कुछ बन गए हैं और हमारी इच्छा हम अपनी मुक्त इच्छा का इस्तेमाल परमेश्वर की इच्छा को करने में करें, और यही वो चाहते हैं कि हम करें। आइए भी परमेश्वर की स्तुति हो।
तो आज रात हम आत्मा के नियंत्रण के विषय में बात करेंगे। अपनी आत्मा को नियंत्रित करना सीखें। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए। कृपया मेरी मदद करें। मैं हमेशा आपके लिए अच्छा काम करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि लोग इसे स्वीकार करें और मैं चाहती हूँ कि ये जीवन बदलने वाला यीशु के नाम में। लूका 21:19 अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। वहाँ इतने सारे वचन है कि हम सिर्फ पढ़ते हैं सालों से और उन्हें बिल्कुल भी समझते नहीं। तो थोड़ा धीमे हो जाएं और उसके बारे में सोचिए अपनी दृढ़ता से और अपनी सहनशीलता से। इसका मतलब यह है कि धैर्य से चीजों को करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि हर चीज की एक शुरुआत होती है, एक मध्यम भाग होता है और एक अंत होता है। और आप जानते हैं, हमें शुरुआत करना बहुत बुरा नहीं लगता। ये रोमांचित करने जैसा है। इसके साथ भावनाएं जुड़ी होती हैं। उहू, मैं कर सकती हूँ। उहू, प्रभु मुझे धीरज देना। आप ये प्रार्थना करें जब तक कि तब जब आपको परमेश्वर के साथ चलते हुए 30 साल हो जाए। आप इस पर सोचिए इससे पहले कि आप धीरज के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको धीरज के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि आपको जरूरत है परमेश्वर की मदद की। ये तो ऐसे है वैसे जैसे मुझे नम्रता सिखाओ। तो सिर्फ जो सच्चे बहादुर विश्वासी हैं वो इस तरह की चीजों के लिए प्रार्थना करते और मानते हैं। तो किसी चीज के लिए इस तरह प्रार्थना करना आसान है और लड़ के ये अच्छा है जब आप यहाँ उस लक्ष्य पर पहुंचते हैं जहाँ आप धीरजवान हैं या आप नम्र हैं या आप दयालु हैं। लेकिन आप देखें, अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग अभी भी यहाँ नहीं हैं। अगर काफी लंबे समय तक अटके रहते हैं, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सहनशीलता के लिए पुरस्कार है, वहां लौटाया जाना भी है। इतनी बात कहने के लिए, और मेरा मतलब इससे कुछ अनोखा लगना नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास है कि हमें ये जानने की जरूरत है कि वहाँ एक पुरस्कार भी होने वाला है। मुश्किल काम करना सीखना होता है। अगर आप ये नहीं जानते कि अंत में इसके लिए किसी प्रकार का पुरस्कार भी होगा। कौन है जो हर रोज काम पर जाना चाहता है अगर तनख्वाह ना हो? और इसलिए परमेश्वर सच में चेक्स देते हैं। वे शायद डॉलर्स में ना हो, लेकिन वो हमें आनंद देते हैं, वो हमें शांति देते हैं, वो हमें धार्मिकता देते हैं, वो हमारी देखभाल करते हैं, हम अच्छा फल पाते हैं। वहाँ हर तरह के बड़े से हाफुस हैं परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए। और वहाँ वास्तव में एक बहुत ही अच्छा वाला भी है जिसके बारे में बाइबल बताती है, जो संयम के बारे में है। लेकिन अभी मैं आपको वो नहीं देने वाली। मैं केवल चाहती हूँ कि आप ये जानें कि अगर आज रात आप जो मैं कहने वाली हूँ उससे सहमत हैं और आप घर जाते हैं और ये कहना शुरू करते हैं, ठीक है परमेश्वर मुझे ये चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, हम या तो ये सीखेंगे कि अपने प्राणों को बचाए या फिर हमारी आत्मा हमें बचाएगी। अब आप देखें, मैंने एक मसीह के नाते बहुत से साल जिए, कभी इस तरह की शिक्षा नहीं सुनी। सब जो मैंने सुना था वो था सिद्धांत वाली बातें, और मैं सबको जरूरी नहीं समझती। हमें जानना बहुत जरूरी है। जरूरत है हमें अपनी कुछ भावनाओं को समझने की। इस पर मैं आने वाली रात को शिक्षा दूंगी। अपनी भावनाओं को समझना ये मजेदार होगा, क्योंकि हम सब में वो हैं। इसलिए, और आप जानते हैं, हम सब तो जैसे मुझे समझ नहीं हो रहा, मुझे ऐसा क्यों लगता है? आप बताएं, आप जानते हैं अगर आप एक औरत हैं, मुझे ऐसा क्यों महसूस होगा? शुक्र है परमेश्वर ये समझते हैं। आमीन। तो या तो हम ये सीखें कि प्राणों को कैसे बचाना है, जिसका मतलब है आत्मा के अनुसार हमें प्रबंधित करना, या फिर ये हमें बचाएगा जिसका मतलब है मेरा मन, मेरा पूर्व अवस्था वाला मन मेरे जीवन को चलाएगा, मेरी भावनाएं मेरे जीवन को चलाएगी और मैं इस लायक नहीं रहूंगा कि खुश रहूं जैसा मुझे रहना है। ये मेरा मन है, मेरी इच्छाएं और मेरी भावनाएं हैं जो मुझे चलाती है। और मुझे ये पक्का भरोसा है कि आप में से कुछ अभी भी उसी अवस्था में है, और मैं बता सकती हूँ कि आप बहुत खुश नहीं हैं। खैर, आप नहीं है। अधीरता हमारे शरीर में है, लेकिन धैर्य हमारी आत्मा में है। लूका 8:15। असल में मैं आपके लिए 5 वचन पढ़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप उनमें से धैर्य के बारे में ध्यान दें। लूका 8:15 पर अच्छी भूमि में वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में
संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं, तो तेजी से आगे क्या बढ़ता है? इसका मतलब है इसे जारी रखो, जारी रखो, इसे जारी रखो, इसे जारी रखो, इसे जारी रखो, इसे जारी रखो, 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 थोड़ा रोज, थोड़ा रोज, थोड़ा रोज, दिन ब दिन जारी रखो, जारी रखो, जारी रखो, जारी रखो, जारी रखो। आप जब हंसते हैं मैं चुप हो जाऊंगी, ठीक है? अब आइए इब्रानियों का अध्याय देखें। खैर हम इसे पूरा नहीं देखेंगे, उन्हें ये सब करना नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ूंगी। ये है जिसे हम हाल कहते हैं, विश्वास का हॉल ऑफ फेम। क्या आपने कभी ये शब्दावली सुनी है, विश्वास का हॉल ऑफ फेम? खैर अध्याय 11 उन सब महान चीजों में है जो इब्रानियों ने विश्वास से किए थे। और विश्वास पूरी मानवीय व्यक्तिगत का झुकाव है, परमेश्वर पर पूरा विश्वास और आत्मविश्वास है, उनकी शक्ति, जान और दयालुता पर। और विश्वास आश्वासन भी है, प्रमाण है, और उन सब चीज़ों का टाइटल डीड भी है जिसकी हम उम्मीद करते हैं। उन चीज़ों का सबूत है जिन्हें हम देखते नहीं हैं, और दृढ़ विश्वास है कि वे असली हैं। तो जब तक मेरे पास अभिव्यक्ति नहीं होती तब तक मुझे विश्वास है। दूसरे शब्दों में ये मेरे लिए मेरे दिल में है, जो हो सकता है इतनी मजबूत है कि कोई इसे मेरे से ले न सके। बहुत समय पहले मैंने इसे अपनी प्राकृतिक आंखों के साथ कभी देखा। मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर के साथ अनंत काल व्यतीत करने के बारे में है। अभी तक वहां गया नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर हमारे मन में अनंत काल का पौधा लगाते हैं। बाइबल कहती, इसलिए हमारे मन में ये अनुभूति है कि जीवन में इससे ज्यादा और भी, और हम अपना जीवन इसी चीज के लिए जी रहे हैं जिसे हमने कभी देखा नहीं है। यही है परमेश्वर में विश्वास या यीशु में विश्वास। लेकिन वो चाहते हैं कि हम विश्वास के साथ जिए। वो चाहते हैं कि इसी का विश्वास अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में रखें। मुझे बहुत सालों तक इसका पता नहीं था। मुझे विश्वास था, मैं यीशु में विश्वास करती थी, लेकिन बाकी सब जिस पर मैं विश्वास करती थी वो ज्यादातर केवल बेवकूफ़ी थी। मुझे विश्वास नहीं था कि मेरे जीवन में कभी चीजें बदल सकती थी। मुझे भरोसा नहीं था। आप जानते मैं क्या कह रही हूँ। कितने ऐसा आज भी सोचते हैं कि चर्च जाते हैं, पर यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ बदलने वाला नहीं है। तो उनका पूरा विश्वास करना उनके जीवन के हर क्षेत्र में गलत है। तो फिर भी अगर आपका विश्वास करना किसी चीज पर गलत है तो मैं ये आपकी सच्चाई कहूंगी। देखो, मैं विश्वास करती हूँ क्योंकि बचपन में मेरा यौन उत्पीड़न हुआ था, कि मैं हमेशा ऐसा सोचती थी कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ गड़बड़ में है। खैर वो सिर्फ एक झूठ था जो शैतान ने मुझे बताया था, लेकिन किसी ने कभी इससे मुझे अलग नहीं किया। तो वो विश्वास है। विश्वास से आप अविश्वसनीय चीजें भी कर सकते हैं। जब मैं वापस अपने जीवन को देखती हूँ, मैं नहीं जानती कैसे मैंने कहा था कि मुझे विश्वास नहीं, सब कुछ ठीक हो सकता है। मुझे याद है वो चीज़ें जो मैंने की, और ये और भी बहुत ही सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये पूरी तरह से विश्वास की चीज़ है। ये केवल विश्वास है, विश्वास से। और मैं चाहती हूँ कि लोग आज विश्वास के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें। ऐसा लगता है जैसे आज हर कोई आश्वासन चाहता है। हम कभी-कभी हम नए लोगों पर काम कर लेते हैं। खैर कुछ लोग पूछते हैं, खैर अब आप जानते हैं जॉयस अब एक तरह से बूढ़ी हो रही है, तो मुझे किस तरह की जॉब सिक्योरिटी मिलेगी अपने भविष्य में? अगर आप इसे ठीक से देखें, किसके पास जीवन में जॉब सिक्योरिटी है? किसी के पास नहीं। हमारी सुरक्षा परमेश्वर में होनी चाहिए। जब हम किसी और की तरफ आश्वासन के लिए देखते हैं तो आपकी अगुवाई आत्मा से होनी चाहिए। क्या आपको यहाँ होना चाहिए या क्या आपको यहाँ नहीं होना चाहिए? लेकिन देखो, लोग कभी कभी ऐसे काम करते हैं जो आनंद नहीं देते। और आपको बताना चाहूंगी, आप प्राकृतिक रूप से जी सकते हैं और आप जीवन में बहुत कम दयनीय करेंगे, लेकिन आप विश्वास से जी सकते हैं और आप नामुमकिन चीजें कर सकते हैं, और परमेश्वर आपके जीवन में स्वयं को मजबूत साबित करेंगे। और इसलिए केवल आप जानते हैं, बस जल्दी से इसे पढ़ते हैं दोस्त। जब आपको शुरू करना है इब्रानियों 11 पढ़ें। मेरा मतलब है विश्वास ही से हाबिल ने उत्तम बलिदान चढ़ाया।
विश्वास इसे हनोक उठा लिया गया, बस ऐसे ही पुफ वो चला गया। और विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास ही से नूह ने जहाज बनाया, विश्वास ही से अब्राहम ने अपना घर छोड़ा, उस जगह जाने के लिए परमेश्वर उसे दिखाने वाला था। कौन ऐसा कहता है अपना घर छोड़ दो? परमेश्वर कहता है ठीक है छोड़ो और उस जगह चलो जहां मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और तो जैसे सारा ने बच्चा पैदा किया जबकि वो 100 साल के लगभग थी। आप समझ रही हैं ना? उसके जीवन में बदलाव आ गए थे और शायद उसको हॉट फ्लैशेस भी नहीं होते थे। वो हो चुकी थी, पूरा व्यवहार खत्म हो चुका था और उसको बच्चा हुआ। ये जैसा है वैसे ही रखते हैं। विश्वास ही से इब्राहिम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, इस विश्वास से कि परमेश्वर सामर्थी हैं। इसहाक ने आने वाली बातों के विषय में याकूब को आशीष दे। विश्वास ही से मूसा ने बड़े बड़े काम किए थे। लगातार उन्होंने कहा कि वहां इतने ज्यादा हैं कि लिखने के लिए पुस्तक में जगह कम पड़े। तब अध्याय 12 वचन 1 में ये सब कहने के लिए कहती हूँ। ये कहता है इस कारण, जब अध्याय 11 के कारण, क्योंकि हम उनकी गवाहियों से उत्साहित हुए हैं, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करें। ठीक है, आप सब कुर्सी को देखना छोड़ें और मेरी तरफ ध्यान से देखें। हम इसे, आप मेरी तरफ ध्यान से देख रहे नहीं, यहाँ वहां देखना बंद कर दे। हम इसे लेने जा रहे हैं, आप इसे छोड़ नहीं सकते। अध्याय 12 वचन 1, 4, इस कारण जबकि हमको इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ, आप जानते बाइबल में थोड़ी हिंसक भाषा भी है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु जो इस विश्वास के जीवन से जो परमेश्वर चाहते हैं हम हमले रोक सकते हैं और उलझाने वाले पाप को दूर कर सकते हैं। मेरा मतलब है, आप जानते हैं ऐसा नहीं है। खैर, प्रभु में चाहती हूँ कि आप इन्हें दूर दूर कर दे, तो आओ दौड़ो। तो आओ दौड़े, आओ दौड़े, कहीं रुके नहीं, तो आओ दौड़ें। धीरज सहनशीलता से दौड़ें, ये मेरा वचन है। और स्थिर सक्रिय दृढ़ता दौड़ के चुने हुए मार्ग पर जो हमारे लिए ठहराया गया है। मुझे पौलुस का कहा बहुत अच्छा लगता है। जब वो अपने जीवन के अंत के नजदीक था, उसने कहा, मैंने एक अच्छी लड़ाई लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। क्या मैं ऐसा चाहती हूँ दोस्त? मेरा मतलब, मेरे जीवन में जो कुछ भी है, जो मेरे पास है, परमेश्वर ने जो मुझे करने को दिया है, उसे मैं पूरा करूंगी बहुत अच्छी तरह से। आमीन। दुनिया में कौन है जो रिटायर होना चाहता है? मैं तो बिल्कुल नहीं। इब्रानियों 10:36, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके, और यहाँ भुगतान आता है, तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। देखो, लेकिन वास्तव में ये नहीं है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। वास्तव में जिसके बारे में बताना चाहती हूँ वो वास्तव में अच्छा है। भजन संहिता 37 वचन 7, यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसका अस्त्र रख। उस मनुष्य के कारण न कुछ जिसके काम सफल होते हैं और वो पूरी युक्तियों को निकालता है। ठीक है, धीरज क्या है? हम वचन से घबराते हैं, क्या हम इतना जानते हैं कि वो क्या है? खैर, इसका मतलब है इंतजार, लेकिन मतलब इंतजार से भी बढ़कर है। मैं आपको कुछ बताती हूँ। आप इंतजार करेंगे, हम अपने जीवन का ज्यादा समय किसी चीज के इंतजार में बिता देते हैं। जो हम करते हैं उन पलों में जब हम पाते हैं और रोमांचित हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और आप फिर भी किसी और चीज का इंतजार शुरू कर देते हैं। इसको समझने में मुझे 40 साल लगे और आखिर में मैंने सोचा कि अपने इंतजार के खेल को सुधारना होगा, क्योंकि मैं ठीक से इंतजार नहीं करती थी।
इसलिए अगर आप ठीक से इंतजार नहीं करते, आपको बहुत सी तकलीफें आ सकती है। कितना ऐसा सोचते हैं? मेरा मतलब है ये भी जिंदगी का हिस्सा है, और इसलिए वो कहते हैं धीरज से प्रतीक्षा करो। इसलिए धीरज इंतजार से बढ़कर है, ये हमारा मनोभाव है जिससे हम इंतजार करते हैं। अब इसे देखें, ये उम्मीद से प्रतीक्षा करना है के साथ इंतजार करना। वाह, कुछ अच्छा होने वाला है। शायद आज मुझे सफलता मिलने वाली है। शायद मेरा बेटा ड्रग्स को छोड़ने का निर्णय लेने वाला है। आज आप जानते हैं, मैंने हाल ही में कुछ सीखा है। मैंने ये पढ़ा, और ये जो मेरे अंदर विस्फोट हो गया, और ये इतना अच्छा है। ये कहता है कि जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर बहुत होशियार, वो क्या करते हैं? वो दिमाग में एक सोच डालते हैं। इसलिए मैं ये कह सकती हूँ, मैं अ, फला-फला के लिए प्रार्थना करती हूँ जब वो वचन का अध्ययन करें। खैर, तब शायद उन्हें ये ख़्याल आए, आप जानते हैं, मुझे शायद वचन का अध्ययन करना शुरू करना चाहिए। अच्छा है, अब उनके पास अभी भी चुनने का अधिकार है। आपकी प्रार्थनाएँ किसी के लिए कुछ कर सकती हैं, लेकिन परमेश्वर उनके दिमाग में विचार डालते हैं जिसके लिए आपने प्रार्थना की। तब अगर वे करते हैं तो वो सोचना उनकी बेवकूफ़ी है कि ये उनका आइडिया था। ये अच्छा था, है ना? और इसलिए हमें उसे अकेले छोड़ देने की ज़रूरत है, और ये उनके और परमेश्वर के बीच रहने दो। और तब आप जानते हैं, वे आकर आपको उनकी सफलता के बारे में बताते हैं। उनको ये सोचने दो कि वो सही थे अगर उन्हें ज़रूरत है तो। लेकिन क्या ये अच्छा नहीं है कि हम चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर विचार डालते हैं? और बहुत बार जब हम अपने लिए किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं, ये विचार वो हमारे सिर में डालते हैं। बाइबल कहती है कि वो हमारे विचारों को अच्छी तरह प्रति सहमत होने का कारण बनाएंगे। वाह! तो हमें कुछ अच्छा होने की आशा करने की ज़रूरत है। यह आशा करें कि कुछ अच्छा होगा। चीज़ें किसी भी क्षण बदल सकती हैं। मैं धीरे से प्रतीक्षा करती हूँ। परमेश्वर की प्रतीक्षा करने का मतलब है कि उसको देखें और उसकी इच्छा करें कि वो किसी भी क्षण दिखाई दे। इसलिए परमेश्वर की प्रतीक्षा करना ऐसा नहीं है जैसे वह एक अंदरूनी अपेक्षा भी है। ठीक है, याकूब 5:7, सो हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज रखो। कृपया इस पर ध्यान दइए, ये नहीं कहता अगर तुम प्रतीक्षा करते हो। मेरा मतलब है, आप इसे देखिए, प्रभु के आगमन तक धीरज रखो। देखो किसान कैसे धीरज धरता है, कैसे आशापूर्वक पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ। अब ये भी महत्वपूर्ण है, देखो कैसे प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज रखता है वो। इसलिए हम सभी को निगरानी रखने की जरूरत है। मैं प्रार्थना करती रहूंगी, मैं वचन को स्वीकार करती रहूंगी मैं वचन का अध्ययन करती रहूंगी, मैं उन लोगों से मिलती रहूंगी जो मुझे उत्साहित रख सकते हैं। मैं राज्य के काम के लिए देती रहूंगी, मैं जहाँ कहीं भी जाऊं वहां के लिए आशीर्वाद बनी रहूंगी। मैं परमेश्वर पर विश्वास करती रहूंगी, मैं शैतान को फटकारती रहूंगी, और ये सारी चीजें मैं परमेश्वर के विश्वास में करूंगी। आप कहेंगे, खैर मैंने वो नहीं किया, मैं वो करते हुए बहुत थक गया हूँ। खैर, क्या मैं एक सवाल आपसे पूछूं? क्या आपके पास वास्तव में कुछ अच्छा करने को है? मेरा मतलब है, क्या आपके पास कोई ऐसा शानदार विचार है जो किसी भी तरह से बेहतर होगा सिर्फ परमेश्वर के साथ जारी रखने की तुलना में? आपके पास सिर्फ एक दूसरा विकल्प है चुनने का, वहां वापस चले जाए जहां से आप आए हैं। दुनिया में ऐसा कौन है जो ये करना चाहेगा जब आप इतनी दूर तक आए? आइए भी, परमेश्वर अच्छे हैं। आमीन। सब कहे मैं इससे गुजर रहा हूं।
खैर, आप विश्वास से रह सकते हैं और परमेश्वर की मदद से काम कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप उन्हें करने के लायक हैं। परमेश्वर आपके जीवन में स्वयं को मजबूत साबित करेंगे कि परमेश्वर का वचन ही सिर्फ ऐसी आशा है जिससे हम अपने जीवन में स्थायी बदलाव देख सकते हैं। परमेश्वर के वचन में शक्ति है, लेकिन आपको इसे स्वीकार करना होगा। बाइबल कहती है आत्मा की विनम्रता से, तो केवल सोचिए मत, ओह मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आपको संसाधन लेने की जरूरत है। आपका दिन शुभ हो। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए jmmindia.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।